अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी सेल्फ केयर रूटीन शेयर करूंगी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इस पर एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करूं ताकि मेरी जो रूटीन है उससे आप लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिल सके। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना कंप्लीट रूटीन शेयर करूंगी। मैं अपनी टेक केयर कैसे करती हूँ और अपना वेट जो है मैं उसको किस तरह से मेनटेन रखती हूँ, अपनी स्किन की, फेस की, हेयर्स की टेक केयर किस तरह से करती हूँ। बीइंग अ मदर आई नो इट्स वेरी हार्ड कि आप अपने पूरे दिन में अपने लिए वक्त निकालें और सारे काम को छोड़ के आप अपने आप को टाइम दें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल लेंगे ना तो उसमें हम ये है कि अपनी टेक केयर कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ये मुझे चीज़ों का अब आकर ज़्यादा एहसास होने लग गया है, क्योंकि जब मैंने अपने आप को कम्प्लीटली छोड़ दिया था, अपनी टेक केयर करना छोड़ दी थी, तो मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि मेरी जो स्किन है वो ख़राब हो रही है। फेस के ऊपर मेरे डार्क सर्कल्स होना शुरू हो रहे हैं। तो अब जो है ना, मैं ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करती हूँ। पूरा अपना ध्यान देती हूँ और अपनी फेस की बहुत टेक केयर करती हूँ। मेरी रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये यही है कि मुझे सबसे पहले जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, और मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। जब आप उठते हैं आपके पास फिर लॉन्ग डे होता है, इनफ टाइम होता है सारे काम को करने के लिए, अपने आप की भी टेक केयर करने के लिए। सुबह उठते सबसे पहले मैं करती हूँ वज़ू, और वज़ू के साथ ही मैं अपने फेस को अच्छे से जो है क्लीन करती हूँ, वॉश करती हूँ और क्लिनज़र का यूज़ करती हूँ। सराबे क्लिनज़र मैं अपना यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ अपनी स्किन ड्राई नहीं होती। और कोल्ड वाटर का यूज़ करती हूँ मैं। फिर इसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ सन ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मुझे घर से बाहर जाना है नहीं जाना, मैंने सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करना होता है। एंड देन मैं फिर सरावे लोशन यूज़ करती हूँ, जिसके साथ मेरी स्किन 24 आवर्स हाइड्रेट रहती है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती है। सरावे के प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स लगते हैं। और जितने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रही हूँ, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। आहद के लिए ब्रेकफास्ट और उसका लंच रेडी करती हूँ। साथ ही साथ अपने लिए गर्म पानी 1 कप लेती हूँ और उसमें मैं 1 चम्मच हनी का ऐड कर देती हूँ। ये मस्ट है, एवरी डे मैं ज़रूर ये लेती हूँ। आप मुझे पूछते हैं कि मैं अपने वेट को कैसे मेंटेन करती हूँ, तो ये तो एक सीक्रेट मेरा ड्रिंक है जो मैं एवरी डे लेती हूँ। इसी के साथ मैं अपने वेट को मेंटेन रखती हूँ, मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ये ड्रिंक नहीं लूँगी ना तो मैं अपने वेट को गेन करती हूँ। क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपकी फ़ैट को बर्न करने में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखने के लिए, आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए। सो अगर आप अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो एवरी डे सुबह हनी वाटर का ज़रूर यूज़ किया करें। उसमें आप लेमन की फ्यू ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है और इससे बहुत जल्दी आपका वेट लॉस हो जाएगा। अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए मैं सिर्फ ये काम नहीं करती हूँ, इसके अलावा मैं जिम भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ। अच्छा, ये मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे फिटवेल से, और ये मैंने ऑनलाइन वेबसाइट फाइंड की थी फिटवेल। अपने लिए भी अपने हस्बैंड के लिए भी ये शूज़ मैंने वहीं से ऑर्डर किए, तो मुझे ये रिसीव हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि मैंने जाना होता है जिम, और मेरी क्योंकि बहुत बिज़ी रूटीन होती है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, तो इसलिए ना पाँव में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ना बहुत कंफर्टेबल वाले शूज़ चाहिए थे। तो ऐसे मैं कस्टमाइज़ शूज़ चाह रही थी, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, मैं जब शूज़ देखती हूँ, मैं पहन के चेक करती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता। तो मैं चाह रही थी कुछ कस्टमाइज़ से हों, जिनकी उनको थोड़ा-सा मैं अपने साइज़ के मुताबिक बिल्कुल वो फाइंड कर सकूँ। तो फिर मैंने फिटवेल ये वेबसाइट फाइंड की थी ऑनलाइन, और वहाँ से मैंने ये अपने शूज़ ऑर्डर किए। ये मैंने अपने लिए किए थे शूज़ ऑर्डर, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया वो मेरे हस्बैंड के लिए। तो अब मैं ये डेली यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत सुकून है, क्योंकि मेरे पाँव बहुत दर्द करते हैं और मैं यही पहन कर बाय वॉक के लिए भी जाती हूँ और जिम भी इसी के साथ करती हूँ। तो काफ़ी अच्छे शूज़ हैं। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी विद माय प्रोमो कोड। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करके यहाँ पे शूज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप लोगों को भी इशू है, अगर आपको आर्थराइटिस का इशू है, या आपके पाँव में दर्द रहता है, या आपको आपकी हील्स जो हैं
वो उस पे कोई मसला आता है, क्योंकि अक्सर लोगों का ना पाँव पे सबसे ज़्यादा जो है ना हील्स पे प्रॉब्लम होती है, उनको वॉक करते हुए इशू होता है, या किसी के जो फीट हैं वो आगे से थोड़े से वाइड होते हैं। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है, अगर आप कस्टमाइज़ शूज़ चाहते हैं तो आप फिट व्हील से अपने शूज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। इनके पास बहुत सारी वैराइटीज़ है, बहुत रेंज है कलर्स की, शूज़ की, बूट्स की। तो आप यहाँ पे ज़रूर चेक करना वेबसाइट को, लिंक पे आपने जाना है, वहाँ पे बस आपने इनकी वेबसाइट चेक कर लेनी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। है तो मैं जैसे याद को स्कूल ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद फिर मैं साथ ही जिम आ जाती हूँ। ये जिम हमारा कम्युनिटी का जिम है, मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, क्योंकि साथ ही आहत का स्कूल है और साथ ही यही बिल्कुल जिम है। तो मैं और मेरे हस्बैंड सुबह मॉर्निंग में जिम आधा घंटा हम जिम ज़रूर करते हैं, और दुआ भी हमारे साथ होती है, लेकिन मैं दुआ को स्टॉलर में बैठाया होता है, वो अपनी कार्टून्स वगैरह वॉच करती रहती है, होते में हम लोग अपना जिम कर लेते हैं। एवरीडे एक्सरसाइज करने से ना मैं अपने आप को बहुत एक्टिव फील करती हूँ और मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ। इससे एनर्जी भी बूस्ट होती है और आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आती है और आपको काम करने में ना ज़्यादा मसला नहीं होता। एक्सरसाइज मैं अभी से नहीं कर रही हूँ, मैं पहले भी करती थी और मैं शादी से पहले भी एक्सरसाइज किया करती थी। इसी वजह से मैं अपने वेट को मेंटेन रख पाती हूँ, ज़्यादा मेरा फिर वेट गेन नहीं होता, और जितना खा लेती है ना तो उसमें उतनी कैलोरीज़ को फिर मैं बर्न भी करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद जब मैं घर आती हूँ तो आके मैं शावर ले लेती हूँ, या तो मैं मॉर्निंग में शावर ले लेती हूँ, सुबह उठते सबसे पहले शावर लेके फिर मैं जिम कर लेती हूँ, और या तो फिर मैं घर आकर एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं शावर लेती हूँ। तो जब भी मैंने शावर लेना होता है ना, उससे पहले 1-2 घंटा पहले मैं अपनी हेयर ऑयलिंग अच्छे से करती हूँ, अपनी हेयर्स की मसाज करती हूँ, अपने स्काल्प की मसाज करती हूँ, और इसी की वजह से मेरे जो हेयर्स हैं ना अच्छे रहते हैं। जैसे आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अपनी हेयर की आप टेक केयर क्या करती हैं, मैं सिर्फ इतनी ही टेक केयर करती हूँ कि मैं अपने हेयर्स पे ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। तो अभी मैंने आंवला ऑयल यूज़ किया है, मैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ, मस्टर्ड भी यूज़ करती हूँ, आलमंड भी यूज़ करती हूँ। जो भी मुझसे मिल जाता है ना, मैं वो हेयर ऑयलिंग में मस्ट करती हूँ। अभी मैं अपना जूड़ा कर रही थी हेयर्स का, और इसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप प्लीज़ शेयर करें आप अपने बालों का जूड़ा कैसे करती हैं। तो मैं इसे सिंपल सा इसी तरीके से जूड़ा करती हूँ, कोई इतना ख़ास डिफरेंट नहीं है, बस बालों को थोड़ा सा ऊंचा करती हूँ, जैसे हाई पोनी होती है ना वैसे करके। तो बस इसको राउंड करते जाना है, और जितने आपके हेयर्स हैं, तो मेरे थोड़े से लॉन्ग हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्दी बन जाता है, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो इसलिए साइडों से निकल भी आते हैं, तो मैं जो बन वाली पिन्स है ना वो यूज़ कर लेती हूँ साइड पे। और अभी तो क्योंकि मैंने हेयर ऑयलिंग की हुई है ना, तो इसकी वजह से मेरे बाल ओपन नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही अगर मैं शावर लेके अगर इस तरह से बंद करती हूँ ना, तो फिर वो ओपन हो जाता है। इसलिए फिर मैं जूड़ा पिन्स का यूज़ करती हूँ, मैंने ला के रखी हुई हैं, जिसकी वजह से फिर मेरे बाल ना एक जगह फिर स्टक हो जाते हैं, वो फिर हिलते नहीं हैं। शावर लेने के बाद ना मेरा दिल करता है कुछ अच्छा सा फिर मैं ड्रेस अप करूँ अपने आप को, और मैं कुछ ऐसी चीज़ पहनूँ जिससे मुझे पहने हुए तो बहुत कंफर्टेबल भी मैं फ़ील करूँ। और क्योंकि आजकल सर्दी होती है ना, तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा कोजी ड्रेसेस पहनने को दिल करता है। तो ये मैं न्यू अपना सेट लेकर आई थी, शर्ट और पैंट सेट प्राइमार्क से, और इसके साथ मेरा ये एक लॉन्ग श्रग था। तो अभी मैं पहन कर आपको दिखाऊंगी। तो जैसे ही मैं शावर लेना होता है ना, वीक में 2 बार मैं अपनी स्किन पे जो है ना ये स्क्रब का यूज़ करती हूँ, और इससे जितने भी डेड स्किन होती है मेरे फेस पर से वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत फ्रेश रहती है, और मॉइस्चराइज भी रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस पर शाइन भी रहती है। तो जैसे अगर हम अपने स्किन पे ऊपर से जब डेड स्किन रिमूव नहीं ना करते हैं, तो हमारी स्किन बहुत डल लुक देती है, और जब आप अपने फेस पे फाउंडेशंस वगैरह का अप्लाई करते हैं ना, तो वो बहुत अजीब सा फ्लेकी सी आपके फेस हो जाता है। तो ये जो है ना मस्ट है। मैं वैसे इसके अलावा अपने फेस पे कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करती हूँ, कोई फेशियल वगैरह नहीं करवाती मैं ज़्यादा। तो इसलिए बस यही जो चीज़ें ना अपने रेगुलर रूटीन में मैं यूज़ करती रहती हूँ, जिससे मैं अपने फेस को क्लीन रखती हूँ। और अपनी जो नेल्स की ना वो टेक केयर मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। अपने नेल्स को मैं गंदा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में काम करना होता है, कुकिंग करना होता है, और ये बहुत अनहाइजीनिक लुक देती है मुझे अगर आपके हाथ साफ़ नहीं है ना, नेल्स आपके क्लीन नहीं है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं जब भी शावर लेती हूँ या शावर नहीं भी मुझे लेना आना है, तो मैं अपनी हाथों की अपनी जो नेल्स है ना उसकी बहुत केयर करती हूँ, इसलिए ऑल द वे मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। ये मैं इस टाइम पे ना ग्लास पफिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं नेल पॉलिश बहुत कम लगाती हूँ, नमाज़ पढ़नी होती है, तो मैं इसलिए अपनी नेल्स की अच्छी शाइन के लिए ना तो ये बफिंग का यूज़ करती हूँ, तो ग्लास वाली शाइन आ जाती है, तो काफ़ी अच्छे फिर से नेल्स लगते हैं। और अपनी स्किन पे मैं शावर के बाद ना सेटाफिल लोशन यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन इससे बहुत अच्छी मॉइस्चराइज रहती है, और इसके साथ भी बिल्कुल भी आपकी स्किन के ऊपर ना ड्राइनेस नहीं होती है।
इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं शावर लेके रेडी हो गई हूँ और अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिया था। लाइट सा मेरा जो मेकअप होता है ना एवरीडे का, वो लाइट सा बस फाउंडेशन लगाती हूँ और अपने फेस पे मैं ब्लशिंग करती हूँ क्योंकि मुझे ब्लशिंग बहुत अच्छा लगता है। और लाइट से लिपस्टिक और लाइनर लगा लेती हूँ, जिसके साथ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ। मेकअप तो मुझे करना अच्छा लगता है, वो मैं करती रहती थी, लेकिन मैं ना ज्वेलरी पहनना बिल्कुल छोड़ गई हुई थी। मुझे ज्वेलरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और फिर मैंने दोबारा से अपनी ज्वेलरी को पहनना शुरू किया और अब मुझे इतना ज़्यादा फिर से ज्वेलरी का क्रेज़ हो गया कि मैं हर बार जाती हूँ और कोई ना कोई अपनी ज्वेलरी लेकर आती हूँ और मैंने कितनी सारी अब जो है ना कलेक्शन इकट्ठी कर रखी है ज्वेलरी की। तो ये सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करना होता है। जब आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं ना, कुछ भी आप ही कर सकते हैं। हेयर ड्रायर मैं एवरीडे नहीं यूज़ करती हूँ। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आज मैंने अपने बालों को थोड़ा ड्राई कर लिया है ताकि मेरे बाल ड्राई हो जाएँ और मुझे वीडियो शूट करते हुए अजीब सा फ़ील ना हो। तो मैंने अपने बालों को थोड़ा-सा ड्राई कर लिया था। विंटर्स में मैं स्लीपर्स का बहुत यूज़ करती हूँ और मेरे मोस्ट फेवरेट होते हैं स्लीपर्स और इनको पहन के मुझे बहुत सुकून रहता है। मेरे फीट भी इसमें बहुत वार्म रहता है। अगर मैं ना पहनूँ ना तो घर में, क्योंकि काफ़ी सर्दी हो जाती है और मेरा जो किचन का एरिया है ना, वहाँ पे हर जगह पर रग नहीं है, तो फिर फ्लोर पे वॉक करते हुए ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो स्लीपर्स की वजह से ना फिर मुझे बहुत सुकून रहता है। मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, मैं सबसे पहले वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती हूँ कि जो मेरे काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने आप का जो मेरा काम रह जाता है फिर मैं वो करती हूँ। मैंने सुबह को पहले ही ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था। तो सुबह ही ब्रेकफ़ास्ट कर गया था और हस्बैंड को भी मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना कर दे दिया था क्योंकि उनकी जॉब होती है, उन्होंने जॉब पर जाना होता है और बाद में मैं अपने लिए फिर जो है ना ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ और मेरी कोई ख़ास डिमांड नहीं होती, जो मुझे मिल जाए मैं खा लेती हूँ या अपने लिए कुछ स्पेशल मुझे बनाना हो ना तो फिर मैं बना लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैं सिर्फ एक ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ और उसको भी मैंने एयर फ्रायर में टोस्ट कर लिया क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टोस्ट हो जाता है और बहुत मज़े का क्रिस्पी सा हो जाता है। और साथ में मैंने अपने लिए एस्प्रेसो बना ली थी और यही मेरा ब्रेकफास्ट था सुबह। और मैं ज़्यादा हैवी मील्स नहीं लेती हूँ। सुबह के टाइम कभी बहुत दिल कर रहा हो तो अपने लिए ऑमलेट या पराठा वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन मेरा जो बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है, आई एम वेरी डाइट कॉन्शियस, तो इसलिए ये है ना कि मैं थोड़ी बहुत अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ और थ्रू आउट द डे मैंने क्या मील लेने हैं, कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है, तो इस चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा मैं ख्याल करती हूँ। और सुबह ब्रेकफास्ट मेरा होता है और उसके बाद फिर जो रात का खाना होता है बस मैंने वो लेना होता है। फिर थ्रू आउट द डे जो है ना मैं फ्रूट्स कभी खा लेती हूँ या तो फिर मैं चिया सीड की पुडिंग खा लेती हूँ और बस मुझे यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शुगर का इंटेक थोड़ा कम ही रखती हूँ क्योंकि शुगर जो है ना उसी वजह से आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो शुगर कम से कम ही लेती हूँ मैं। फिर वीकेंड्स पे ये होता है कि कभी मेरा बहुत दिल करे बाहर से डिज़र्ट्स वगैरह खाने को तो मैं वो खाती हूँ, वरना तो घर में जो है ना मेरा सिर्फ यही ब्रेकफास्ट होता है और बहुत सिंपल सा मेरा जो डिनर होता है वो होता है। मैं सुबह के टाइम अपने विटामिन ज़रूर लेती हूँ, जिसमें मेरे मल्टीविटामिन्स होते हैं, विटामिन सी होती है और साथ में बायोटीन होती है, क्योंकि थ्रू आउट डे हम लोग अपने इतने न्यूट्रिशंस का ख्याल नहीं रखते हैं, हम हर चीज़ तो नहीं खाते हैं, तो विटामिन्स के थ्रू आपको सारी न्यूट्रिशंस भी मिल जाती हैं। हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं और हम लोग अपनी खाने पीने में तो हम अपना इतना ख्याल नहीं करते हैं। तो विटामिन्स जो है ना हमारी मसल्स को बेहतर करते हैं, हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और वो हमें सारी न्यूट्रिशंस मिल जाती हैं जो हम एवरीडे नहीं ले पा रहे होते हैं, जो हमारा दिल भी नहीं करता खाने को। और बायोटीन भी मैं एवरीडे इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे इससे हेयर्स बेहतर रहते हैं और बायोटीन अगर आप भी लेंगे अपने हेयर्स के लिए एवरीडे एक बायोटीन ज़रूर ले लिया करें, इससे आपके बाल अच्छे रहते हैं। और जिन लोगों को हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो वो भी बायोटीन का ज़रूर इनटेक किया करें। बायोटीन इज़ अ विटामिन, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। सेल्फ केयर में सिर्फ यही चीज़ें नहीं आती कि आपने अच्छे विटामिन्स ले लिए, आपने एक्सरसाइज कर ली और आपने अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, आपने आपको ग्रूम कर लिया। उसके लिए खुद को पॉजिटिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन से दूर रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। एज़ ए मदर आई नो कि हम पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की इतनी सारी टेंशन्स होती हैं, बच्चों को देखना है, घर के काम करने होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है और कभी कभार तो हम इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि हमारा दिल नहीं करता कुछ करने को। तो ये चीज़ें हमारी एनर्जी को भी डाउन करती हैं, हमारी मोटिवेशन भी
ख़त्म हो जाती है, हमारा कुछ करने को भी दिल नहीं करता। तो आज से यहाँ भी सोच रहे हैं आपने अपनी रूटीन को बहुत अच्छा करना है और अपने आप को मोटिवेट करना है, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है और अपने आप को अपना फिट कैसे रखना है, एक अच्छा सा चार्ट अपने लिए बना लें। अपनी रूटीन उस पर सारी राइट डाउन कर लें, कितने बजे आपने उठना है, क्या खाना है, किस टाइम आपने बाय वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है। और ये सारी चीज़ें जब आप अपना राइट डाउन करेंगे और उसके बिल्कुल साथ साथ आप अपना सारा डे का काम करेंगे ना, तो आप मैं आपको गारंटी देती हूँ आप बहुत अच्छा और हैप्पी फील करेंगे अपनी लाइफ में। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको मैंने भी अपनी रूटीन में फ़ॉलो करना शुरू की है और मुझे लगता है मैंने अपने अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स महसूस की हैं इसके बाद। पूरे दिन में आप अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाल लिया करें, खुद को टाइम दे दिया करें, अपनी सेल्फ टेक केयर किया करें। और ये जो है ना आपको लाइक कोई आके केयर नहीं, बिकॉज़ नोबडी केयर्स यू। आपने अपनी केयर खुद करनी है, किसी ने आके आपकी केयर नहीं करनी है। तो कुछ थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए ज़रूर निकाला करें पूरे दिन में। काम तो साथ-साथ चलने ही है और वो लाइफ़ टाइम ही चलते रहने हैं। तो अपने लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आज मैं डिनर में बना रही हूँ चिपोटले चिकन रैप और ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं इस तरह से ना अपने लिए कोई रैप वगैरह बना लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ मैं खाऊँ जिससे एक तो मुझे प्रोटीन भी अच्छी मिल जाए और मुझे खाने के बाद जल्दी भूख भी ना लगे। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन बोनलेस लिया है, इसमें मैंने विनेगर डाला है, सोया सॉस डाला है, साथ में पेपरिका पाउडर डाला था, थोड़ा-सा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और थोड़ा-सा योगर्ट डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी, उसके बाद फिर हम इसको कुक करेंगे। रैप के लिए मैं सॉस मैं घर खुद बनाती हूँ, तो ये बहुत मज़े की सॉस बनेगी। तो इसके लिए मैंने मायोनीज़ ली है 4 टू 5 टेबलस्पून। इसमें जाएगी मस्टर्ड पेस्ट और साथ में थोड़ी-सी रेड चिली सॉस। इसके साथ थोड़ा-सा स्पाइसी सा जो है ना सॉस बनेगी, बहुत मज़े की बनती है। और टोमेटो केचअप सिंपल सी मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ में जाएगी इसे हॉट एंड स्पाइसी केचअप, ये भी नेशनल की मेरे पास थी वो मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा आप सृराचा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड बिलीव मी ये बहुत मज़े की सॉस बनती है। आप इसको बर्गर्स के लिए रैप के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। थोड़ा-सा मैं पेपरिका इसमें ऐड कर रही हूँ, पेपरिका के साथ बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। थोड़ा-सा सॉल्ट मैंने डाला है और लहसुन पाउडर मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया। और यहाँ पर जो है ये सॉस बिल्कुल रेडी है, तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। मैं इसमें ब्लैक बीन्स भी डालूँगी, तो ब्लैक बीन्स को ना मैंने ये कैन वाले रखे हुए हैं मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं इनको ना पहले वॉश कर लूँगी। मैं इनको ऐसे नहीं यूज़ करती हूँ, जब निकाल के थोड़ा-सा इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, जितना पानी इसमें से होता है वो ड्रेन कर देती हूँ। तो फिर इसको मैं जैसे चिकन कुक होगा तो उसके अंदर इसमें मैं डाल दूँगी। एक फ्राई पैन लिया था, थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब मैं यहाँ पर चिकन इसमें डाल रही हूँ और चिकन को हमने इसको ना कुक होने के लिए रख देना है। अच्छे स्टीम पे रखना है ताकि जितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन सके ना उतना अच्छा है और मज़े का रैप बनता है इससे। हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया है और अब मैं इसको कवर कर दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और जब मैं इसको कवर करूँगी तो इसमें ना काफ़ी पानी हो जाएगा अंदर स्टीम की वजह से। तो उसको हमने ड्राई करना है, जितना चिकन उसमें कुक होगा उतना ही ये सॉफ्ट बनेगा। इसमें मैं प्याज़ भी डालूँगी, तो इसको मैंने चॉप कर लिया था, छोटा-छोटा सा मैंने कट कर लिया था। जैसे चिकन सारा अच्छे से कुक हो गया, ड्राई हो गया था इसमें पानी, तो मैंने इसको जो है ना श्रेडेड कर लिया था और मैं स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने प्याज डाल दिया था जो मैंने चॉप करके रखा था और साथ में ब्लैक बीन्स डाल दिए थे। आप इसमें टोमेटोज़ भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें एवोकाडो का भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती है ना, वो आप इसमें डाल दें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी मील बन जाता है फिर। रैप मैंने लिए हैं, मैंने थोड़े छोटे साइज़ के रैप लिए हैं, आप बड़े साइज़ के भी रैप्स यूज़ कर सकते हैं और ये मीडियम साइज़ है। उसके ऊपर सबसे पहले मैंने ये जो सॉस बना के रखी थी वो उसकी लेयर लगाई है। सेंटर में मैंने चिकन डाल दिया है। ठीक है, आप जिस तरह से भी चाहे रैप बना सकते हैं। मैंने इसको ना इस तरह से बना रही हूँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी सॉस डाली है, चीज़ उसके ऊपर डाल दी है और इसको मैं ना अब बंद कर लूँगी। लाइक इसको थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में मैं बना रही हूँ और ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है इसको हैंडल करना, लेकिन ये बहुत मज़े के रैप्स लगते हैं।
साइड पे मैंने पैन को अच्छे से वार्म कर लिया था। इनको मैं इस तरीके से ना बस राउंड की तरह से इनको शेप दे रही हूँ। इनको मैं बंद करके अच्छे से जो है सील करके तो ये वार्म पैन के ऊपर रख रही हूँ। इस तरह करने से रैप बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं। 5 मिनट के लिए एक साइड को अच्छे से हमने पहले कुक करना है ताकि ये जो है ना सील हो जाएँ। जैसे चीज़ मेल्ट होता है ना तो ये बिल्कुल सील हो जाती है या फिर ओपन नहीं होते हैं रैप। जैसे ही आप देखेंगे इनका कलर चेंज हो गया, आप इनको फ्लिप करके दूसरी साइड से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा-सा वार्म कर लें और बस इसको उतार लें। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको बहुत मोटिवेशन भी मिली होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग पे। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।